हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर अमित माहेश्वरी, को पायलट ऑफ योर बिजनेस सक्सेस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मंदी और प्रतियोगिता के दौर में कैसे करें व्यापार में विस्तार। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग हमेशा ये मानते हैं कि आज हमारे व्यापार में बहुत अधिक कंपटीशन है और कंपटीशन होने की वजह से मैं अपने व्यापार को कैसे आगे बढ़ाऊं। दोस्तों, आप बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंपटीशन के बारे में। मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताता हूं कि कंपटीशन आज से नहीं, हज़ारों वर्ष से चलता आ रहा है और आने वाले समय में भी हज़ारों वर्ष तक लगातार कंपटीशन चलता रहेगा। मैं बात करता हूं कंपटीशन के एक ऐसे सिद्धांत के बारे में जिसको सुनकर आप थोड़ा आश्चर्यचकित होंगे और आपके सोचने का नज़रिया और दायरा बिल्कुल बदल चुका होगा। दोस्तों, आज से 20 साल बाद, ध्यान रखिएगा, आप वर्तमान कंपटीशन की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं आज से 20 साल बाद एक बच्चा जन्म लेगा और उसके 20 साल बाद जब वह 20 वर्ष का हो जाएगा तो अपने जीवन में व्यापार में पहला कदम रखेगा। और जब वह व्यक्ति व्यापार में पहला कदम रखेगा तो आपको जान के आश्चर्य होगा, आज से 40 साल बाद जो व्यक्ति एक व्यापार में आएगा वो भी आप सभी व्यक्तियों को हरा के कई गुना तेज गति से अपने व्यापार को आगे ले जाएगा। जबकि हम में से बहुत सारे लोगों की मानसिकता आज के व्यापार के कंपटीशन के बारे में चलती रहती है। दोस्तों, कंपटीशन के दौर में आपको अपने बिजनेस में केवल एक सिद्धांत का अनुसरण करना है। ट्राई टू फाइंड आउट योर यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। मतलब आपको अपने बिजनेस में कोई ना कोई एक ऐसा क्लू, कोई ना कोई एक ऐसा तरीका, कोई ना कोई एक ऐसी बात जो आपको आपके कंपटीशन से बहुत बेहतर और यूनिक बना सकती है। जो व्यक्ति अपने बिजनेस में किसी भी यूनिक कॉन्सेप्ट को डेवलप कर लेते हैं, सामान्य लोगों से उनका कंपटीशन समाप्त हो जाता है। हम में से बहुत सारे लोग हमेशा ये मानते हैं कि रिसेशन है, रिसेशन है, रिसेशन है। हम में से बहुत सारे लोग हमेशा ये मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में मंदी है, जरा सा भी अर्थव्यवस्था में डेवलपमेंट होगा तब मैं अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ाऊंगा। दोस्तों, ये रिसेशन होता क्या है, इसका इंपैक्ट हमारे बिजनेस पर क्या होता है? रिसेशन का मतलब केवल एक ही होता है कि जितनी सेल आप सामान्य रूप से करते हैं, आपकी सेल घट जाती है। जब किसी भी व्यक्ति की सेल सामान्य से कम हो जाती है तो समझ लीजिए उस व्यक्ति पर रिसेशन का प्रभाव पड़ गया है। और दोस्तों, यदि अर्थव्यवस्था में रिसेशन हो या ना हो, यदि आपकी सेल घट गई तो आपका रिसेशन तो आ ही जाएगा। अब रिसेशन से बचने के लिए हमें अपने बिजनेस में किन नियमों का अनुकरण करना चाहिए? दोस्तों, रिसेशन का मतलब होता है कि जितनी सेल सामान्यतः आप करते हैं उससे आपकी सेल घट जाती है। और जब रिसेशन में आपकी सेल घटती है तो उस सेल को बढ़ाने के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। कई बार आपको अपने प्राइस घटाने पड़ते हैं और जब आप अपना प्राइस घटाते हैं तो आपका लेवल ऑफ मार्जिन घट जाता है, जिसकी वजह से आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बियर करना आपके लिए धीरे धीरे मुश्किल होता जाता है और एक समय पर आपका व्यापार बंद होने की स्थिति में आ जाता है। तो रिसेशन से बचने के लिए हमें अपने बिजनेस में क्या करना है? जब भी आपको लगे कि मेरे बिजनेस में रिसेशन आ गया है या मेरी सेल घट गई है, तो डू नॉट ट्राई टू गिव मोर डिस्काउंट टू योर एग्जिस्टिंग क्लाइंट। इट कैन इंक्रीज योर सेल बट यू कांट कवर योर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सो दैट इफ यू वांट टू फाइट विद रिसेशन, ट्राई टू फाइंड आउट न्यू बायर। रोज नए बायर ढूंढें। नए बायर जब आप ढूंढेंगे तो आपकी रिसेशन होने के बावजूद भी वो बायर जब आपको ऑर्डर देंगे, तो अर्थव्यवस्था में रिसेशन हो या ना हो, यदि आपके पास सेल है तो आपके लिए रिसेशन समाप्त हो जाता है। सो ऑलवेज फोकस, ट्राई टू फाइंड आउट एटलीस्ट 5 न्यू बायर्स पर डे। जब आप रोजाना 5 नए बायर से बात करेंगे तो एक माह में लगभग 150 नए लोगों से आप बात कर चुके होंगे। और यदि इसका अनुपात पूरे साल में दिया जाए तो लगभग 1800 नए बायर्स से अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए आप बात कर चुके होंगे। और यदि रेशियो ऑफ मैच्योरिटी केवल 10% भी होता है तो 180 नए बायर आपकी कंपनी में जुड़ जाएंगे। रिसेशन होने के बावजूद भी आप रिसेशन के शिकार नहीं होंगे। सो ऑलवेज फोकस on how to find out new buyer. If you're really interested to find out new buyer, just follow these steps. List your company on indiamart.com, exportersindia.com, alibaba.com, exporterindia.com and try to be seller's affiliate partner.
सेलर्स, एफिलिएट पार्टनर ऑफ फ्लिपकार्ट, Amazon, eBay.com, इस तरह की सारी कंपनीज जो आपका प्रोडक्ट आपसे खरीदकर किसी दूसरे व्यक्ति को बेचने में आपकी मदद करती हैं। और यदि ये सारी चीज़ें आप सीखना चाहते हैं तो लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। अपना क्वेश्चन, अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगली बिजनेस इंफॉर्मेटिव वीडियो को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।